Good morning, students of class 6th. Yesterday we read an unseen comprehension, and I have given you the homework to solve the back exercise of this unseen comprehension. I hope you all have tried to solve the exercise. So students, please match your answers, and if you have done any mistake, rectify your answers. Let's start. A part. Choose the correct answers. करेक्ट आंसर को चूज करो. फर्स्ट, द फर्स्ट 2 men टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वर. वो कौन से 2 आदमी थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किया था, जिन्होंने चढ़ाई की थी? द राइट आंसर इज नोर्गे, टेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी. These were the first 2 men to climb Mount Everest. The second one is the number of people who have climbed Mount Everest has crossed. कितने लोगों ने अब तक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है? The number of people who have climbed Mount Everest has crossed 4,000. Third, according to the passage, which of these things do climbers leave on the mountain? इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी वो चीजें हैं जो क्लाइंबर्स माउंटेन पर ही छोड़ देते हैं? द राइट आंसर इज ऑक्सीजन बोटल्स, ऑक्सीजन की बोटल्स. 4, बैरी जी बिशप वाज पार्ट ऑफ एन. जो बैरी जी बिशप था वो किस चीज का पार्ट, वो किस पार्ट मतलब किस कंट्री का वो पार्ट था? वो था अमेरिकन टीम का ही वो मेंबर था. एंड व्हाट वाज हिज नेम? हिज नेम वाज बैरी जी बिशप. फिफ्थ, अपार्ट फ्रॉम पोल्यूशन द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ट्रैश इज दैट इट कैन. पोल्यूशन के अलावा वो कौन सी प्रॉब्लम है जो ट्रैश मतलब जो वहाँ पे कूड़ा कचरा है उसके द्वारा हो सकती है? द प्रॉब्लम इज स्प्रेड डिजीजेस. बीमारियां फैलनी भी उसके कारण हो सकती हैं. 6, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रूट्स टू द पीक इज द. हमें पता है कि हमने वो उसमें पैसेज में पढ़ा है कि देयर आर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीक्स. दो फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? दैट इज साउथ ईस्ट रिज. और सेकंड मोस्ट पॉपुलर रूट कौन सा है? दैट इज नॉर्थ ईस्ट रिज. साउथ ईस्ट रिज और नॉर्थ ईस्ट रिज. These are the 2 most popular routes to the top. 7th, Mount Everest can be made cleaner if climbers. Mount Everest को क्लीन साफ किया जा सकता है यदि जो क्लाइंबर्स हैं क्या करें? वो कैरी डाउन गार्बेज, वो अपने साथ कूड़ा कचरा भी नीचे वापस लेकर आए. इसके द्वारा माउंट एवरेस्ट को क्लीन किया जा सकता है. दिस इज द ओनली वे टू क्लीन माउंट एवरेस्ट. 8, the Indian Army's expedition marked which anniversary of the first Indian team's climb? ये हमने पढ़ा है. द राइट आंसर इज 50th एनिवर्सरी. 50th एनिवर्सरी के रूप में जो इंडियन आर्मी ने जो यात्रा की थी उसको 50th एनिवर्सरी के रूप में मार्क किया जाता है. बी, आंसर दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं पैसेज के अकॉर्डिंग. द फर्स्ट क्वेश्चन इज What kind of things do climbers leave on the mountains? कौन सी तरह की चीजें हैं जो क्लाइंबर्स हैं जो माउंटेन पर छोड़ आते हैं? हमने पैसेज में पढ़ा है. द राइट आंसर इज द फर्स्ट आंसर इज क्लाइंबर्स लीव ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑन द माउंटेन्स. क्लाइंबर्स सभी तरह की चीजें छोड़ आते हैं इंक्लूडिंग क्लाइंबिंग इक्विपमेंट. जो क्लाइंब करते समय जो भी सामान की जरूरत होती है वो ऑक्सीजन बोटल्स, फूड पैकेट्स, टेंट्स, प्लास्टिक बैग्स. These are the all things which climbers leave on the mountain. So the answer is climbers leave all kind of things on the mountain including climbing equipment, oxygen bottles, food packets, tents and plastic bag. So student mark this answer in the book. The second question is हाउ डज दिस गार्बेज हार्म द एनवायरमेंट. ये जो गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा है, किस तरह से हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है? द सेकेंड आंसर इज
अ लोड ऑफ दिस गार्बेज, बहुत मतलब इस कूड़े कचरे का बहुत बड़ा हिस्सा डज नॉट डीकम्पोज, वो डीकम्पोज नहीं होता, वो वातावरण में नहीं घुलता, वो वहीं पर रह जाता है। एंड देयर फॉर हार्म द एनवायरमेंट, और इसके कारण जो वातावरण है वो उसको नुकसान पहुंचता है। मार्क दिस आंसर फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। वट हैज द नेपालीज गवर्नमेंट डिक्लेयर, जो नेपालीज गवर्नमेंट है उसने क्या डिक्लेयर किया है, क्या घोषणा की है। द आंसर थर्ड इज द नेपालीज गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा की है दैट दोज हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जो भी माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करेंगे, चढ़ाई करेंगे, मस्ट ब्रिंग डाउन सम ऑफ रबिश ऑन देयर वे बैक, वो अपने रास्ते वापस आने वाले रास्ते में कुछ कूड़ा कचरा जरूर अपने साथ लेके आएंगे, ताकि जो माउंट एवरेस्ट पर कूड़ा कचरा है वो कम हो और माउंट एवरेस्ट क्लीन हो। द क्वेश्चन नंबर 5 इज वट आर द इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन, जो इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन है, यात्रा है, वो क्या है। द आंसर 4 इज द इको एवरेस्ट एक्सपीडिशंस आर फोकस्ड ऑन, वो उस किस चीज पे फोकस करता है, वो फोकस करता है ऑन क्लीनिंग ब्यूटीफुल हाइट्स, जो ब्यूटीफुल जो हाइट्स है, ऊंचाई है, उसको क्लीन करने में, एंड क्लाइंबिंग इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर, और जो क्लाइंब करे वो रिस्पॉन्सिबल मैनर में क्लाइंब करे। नॉट ओनली डू क्लाइंबर्स ब्रिंग डाउन गार्बेज, जो क्लाइंबर्स हैं, चढ़ाई करने वाले, सिर्फ अपने साथ कूड़ा कचरा ही नहीं लाएं, दे ऑल्सो ट्राई टू यूज दोज ओनली इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ट्रैक दैट विल नॉट हार्म द एनवायरमेंट, वो अपने साथ ऐसे इक्विपमेंट लेके जाएं जो वातावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, यानी कि वो इको फ्रेंडली अपने साथ इक्विपमेंट लेके जाएं, और जो भी वहां पर वो कूड़ा कचरा वहां पर ना छोड़े और सारा कूड़ा कचरा वो अपने साथ वापस लेके आए। So student mark this answer from this the Eco Everest expedition to harm the environment. This is the answer of this is the answer of question number 4. C. Find words from the passage that mean the same as these words. ये जो वर्ड हैं, इन वर्ड से मिलते जुलते पैसेज में से आंसर ढूंढने हैं। फर्स्ट, कंसेंट, कंसेंट मीन्स परमिशन, अनुमति देना। डेंजर, रिस्क, खतरा। डिके, डिकम्पोज। डिकम्पोज मीन्स टू बी डिस्ट्रॉयड ग्रेजुअली, कोई भी चीज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाना। बाय नेचुरल केमिकल प्रोसेस, जो प्रकृति के द्वारा जो भी प्रोसेस होता है उसके द्वारा कोई भी चीज धीरे धीरे वो उस प्रकृति के अंदर ही घुल जाती है, उसे मिल जाती है प्रकृति में ही, उसे कहते हैं डिकम्पोज। सो स्टूडेंट्स, what is your homework? Your homework is you will mark these answers in your book. You need not to write down these answers in your grammar notebook. Mark all these answers in your book and try to read and understand this passage. So student, what is your homework? Mark the answers in the book and try to understand this passage. Thank you.